दोस्तों, हमारे भारत के इतिहास में ऐसे कई योद्धा हुए हैं जिन्होंने अपनी जान की परवाह के बिना धर्म और संस्कृति की रक्षा की। आज हम बात करेंगे उन वीर नागा साधुओं की जिन्होंने अपने पराक्रम से मुगल और अफगान आक्रमणकारियों को धूल चटा दी। मूल्य शिक्षा में आपका स्वागत है। जब हम नागा साधुओं की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक तस्वीर उभरती है, भस्म से लिपटे हुए नंगे शरीर वाले साधु। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन्हीं नागा साधुओं ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए कई युद्ध लड़े। ये कोई साधारण सन्यासी नहीं थे, ये धर्म योद्धा थे जो तन मन से सनातन धर्म की रक्षा के लिए समर्पित थे। बिना किसी वेतन के, बिना किसी स्वार्थ के इन साधुओं ने इस्लामिक आक्रमणकारियों और बाद में अंग्रेजों के खिलाफ भी संघर्ष किया। इन योद्धाओं के पास न तलवार की कमी थी, न शस्त्रों की। त्रिशूल, तलवार, लाठी, शंख ये इनके हथियार थे। ये योद्धा मृत्यु से कभी नहीं डरते थे, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए हंसते हंसते बलिदान देने को तैयार रहते थे। काशी विश्वनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, परंतु यह मंदिर इस्लामी आक्रांताओं के निशाने पर रहा। 199 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे पहली बार ध्वस्त किया। 13वीं शताब्दी के मध्य में इसे एक गुजराती व्यापारी ने पुनर्निर्मित करवाया। 15वीं शताब्दी में जौनपुर के शर्की सुल्तानों और सिकंदर लोदी की मुस्लिम सेना ने फिर इसे नष्ट कर दिया। 1585 में मुगल सम्राट अकबर के नवरत्नों में से एक राजा टोडरमल ने इस मंदिर को फिर से बनवाया। 1664 में औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर पर हमला किया, लेकिन उसे नहीं पता था कि नागा साधु अपनी पूरी ताकत से मंदिर की रक्षा के लिए तैयार थे। हजारों नागा साधु तलवार और त्रिशूल लेकर मैदान में उतर आए। वे बिना किसी कवच के केवल अपने भस्मलिप्त शरीर और अद्वितीय साहस के साथ लड़े। उनकी मार्ग शक्ति और वीरता ने मुगलों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। नागा साधुओं ने औरंगजेब की सेना को बुरी तरह पराजित कर दिया। इतिहासकार जेम्स जी लोस्टेफेड ने अपनी पुस्तक द इलस्ट्रेटेड इंसाइक्लोपीडिया ऑफ हिंदुइज्म में इसे ज्ञानवापी का युद्ध कहा है। औरंगजेब ने अपनी हार से सबक लिया और 1669 में उसने भारी सेना के साथ दोबारा आक्रमण किया। नागा साधुओं ने फिर से गुरिल्ला युद्ध रणनीति अपनाई। वे छतों और गलियों में छिपकर मुगल सैनिकों पर टूट पड़े, लेकिन इस बार मुगल सेना संख्या में बहुत अधिक थी और उनके पास तोपें व बंदूकें भी थीं। भीषण युद्ध के बाद मंदिर को अंततः ध्वस्त कर दिया गया और ज्ञानवापी मस्जिद बनाई गई। आज जब हम काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करते हैं, हमें याद रखना चाहिए कि इस मंदिर की रक्षा के लिए नागा साधुओं ने अपना बलिदान दिया था। उनकी वीरता अमर है और उनका संघर्ष हमें यह सिखाता है कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए हमें भी हमेशा तत्पर रहना चाहिए। अब हम बात करेंगे शक्तिशाली नागा साधुओं और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुए ऐतिहासिक युद्ध के बारे में। अब्दाली ने चौथी बार भारत पर हमला किया था। उस समय मुगलों की शक्ति कमजोर पड़ चुकी थी और उत्तर भारत में कोई बड़ा हिंदू शासक नहीं था जो अब्दाली को चुनौती दे सके। इसका फायदा उठाकर अब्दाली ने मुगल शासक आलमगीर से संधि कर ली और दिल्ली को लूटने की अनुमति प्राप्त कर ली। अब्दाली के आदेश पर उसके अफगान कमांडर नजीब खान और जहान खान ने 20,000 अफगान सैनिकों के साथ मथुरा, वृंदावन, आगरा और बल्लभगढ़ पर हमला कर दिया। मथुरा में उन्होंने मंदिरों को नष्ट किया, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया, निर्दोष हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया। हजारों लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए यमुना में छलांग लगा दी। मथुरा 3 दिनों तक खून से लाल रही और वहां की हवाओं में सड़ी लाशों की बदबू कई महीनों तक फैली रही। इसके बाद अफगान सेना ने वृंदावन और महावन पर हमला कर उन्हें भी तहस नहस कर दिया। फिर जब वे आगरा की ओर बढ़ रहे थे, तभी अफगान कमांडर सरदार खान ने फैसला किया कि वे पहले गोकुल को लूटेंगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि गोकुल में उनकी टक्कर उन योद्धाओं से होने वाली थी जो निडर थे और उनके मृत्यु का कारण बनने वाले थे। गोकुल में पहले से ही 4,000 नागा साधु तैनात थे और जैसे ही उन्हें हिंदुओं के नरसंहार की खबर मिली, 10,000 और नागा साधु हरिद्वार और उज्जैन से गोकुल पहुंचने लगे।
जैसे ही अफगान सेना ने हमला किया, नागा साधुओं ने भीषण युद्ध शुरू कर दिया। नागाओं की युद्ध कला इतनी जबरदस्त थी कि अफगान सैनिक हक्के बक्के रह गए। उनकी तलवारें, बंदूकें और तोपें कहर बनकर टूटी। अब्दाली की सेना ने पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन नागा साधुओं के पराक्रम के सामने टिक न सकी। धीरे धीरे अफगान सैनिक युद्ध में मारे जाने लगे, उनकी संख्या घटने लगी। हारता देख सरदार खान ने पीछे हटने का फैसला लिया। इस युद्ध में 5000 से अधिक अफगान सैनिक मारे गए, जबकि 2000 नागा साधु वीरगति को प्राप्त हुए। सरदार खान जानता था कि अब्दाली उसे इस हार के लिए दंड देगा, इसलिए उसने झूठा रिपोर्ट बनवाया कि अफगान सेना में महामारी फैल गई थी, जिससे वे युद्ध से पीछे हटे। लेकिन असलियत ये थी कि नागा साधुओं की बहादुरी ने अब्दाली को झुका दिया था। यह वीरता की गाथा हमें बताती है कि जब भी हमारी संस्कृति और धर्म पर संकट आएगा, तब ऐसे वीर योद्धा जन्म लेंगे जो अपने प्राणों की आहुति देकर भी धर्म की रक्षा करेंगे। नागा साधु सिर्फ सन्यासी नहीं, बल्कि अद्भुत योद्धा भी थे। उनकी युद्ध कला और निडरता ने गोकुल को तबाही से बचाया और अब्दाली की सेना को करारी शिकस्त दी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस गौरवशाली इतिहास को हर किसी तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर करें।